तो भाइयों हमारी पहली वीडियो यहाँ से कुछ एक कॉल आ गई थी मुझ पर, वो बंद हो गई किसी वजह से। यहाँ से फिर स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो। तो हमने यहाँ पे अभी तुम्हें बताई तीसरो सवाल में तुम्हें फिर बताने वाला हूँ। देखो, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर टाइम कितना है? 10%। CI कितनी है चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज तो मुँह ज्ञात ही करनी है, CI मुँह ज्ञात करनी है। और पैसा कितने? 300 रुपये। प्रिंसिपल है 300। की जाने वाली राशि कितनी होगी? टाइम 2 साल है। वो तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछिए तो मैं वही काम करूँगा। 300 रुपया यहाँ लिखूँगा, 2 ट्री बनाऊँगा। 10% की पहले इतनी वैल्यू निकाल दूँगा मैं 1/10। तो 300 को अगर 1/10 करने लग जाऊँ मैं तो 30 रुपया ब्याज आएगी। तो 30 यहाँ लिखनी है, वो 30 ही वो यहाँ लिखनी है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ या को मैं 1/30 को 1/10 फिर निकालना पड़ेगा मुझे। तो 30 को 1/10 निकालूंगा, 0 तो 0 खत्म करूँगा तो 3 रुपये ब्याज मिलेगी मुझे यहाँ। चक्रवृद्धि ब्याज ही तो पूछी गई मुझे। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? 30 30 60 और 3 63 रुपया। तो यही सवाल को जवाब है। तो मैंने अब तुम्हें 3 सवाल निकाल के बता दिए बैक टू बैक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। तो ये ऐसे ही सवाल UPSI में अब कहते पूछे गए, तो यहाँ में कोई ज़्यादा बड़ा इशू ना होना चाहिए। अब आगे चल रहे हैं। तो बेटा अगलो सवाल होएगो, तुम्हें दिख रहो होएगो, यहाँ देखो बढ़िया दिख रहे हो। अगली बारो सवाल है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये पर 2 साल का ब्याज होगा। फिर ऐसा ही सवाल है। रेट बराबर फिर 10% है। टाइम बराबर क्या है? टाइम बराबर मेरे भाई 2 ईयर। और CI क्या है? CI तो पूछिए, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? 1400 रुपया। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए वाने चक्रवृद्धि ब्याज भैया क्या होगी। तो रेट 1/10 है। ठीक है। तो 1400 रुपया हमें यहाँ लिखने 1400 पे 1/10 निकाल लो। 1400 को 1/10 निकाल लो तो 0 तो 0 ख़त्म करके 140 आ जाएगा। यहाँ पे 140 यहाँ आ जाएगा। और यह 140 को मुँह यहाँ अब 110 मतलब 140 को 1/10 फिर निकाल लो। 0 तो 0 काट दूँगा तो 14 रुपया आ जाएगा। अब वो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिलेगी? 1400 140 40 280 और 14 280 और 14 है कि 294। तो यहाँ वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी 294 रुपया। तो यही आपको आंसर है। तो ये सवाल भी तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे 4 सवाल करा दिए। अगर अब भी ना आए ना तो यह ब्रह्मांड पर कोई भी मास्टर तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज ना सिखा सके। ध्यान रखियो। आगे चल रहे हैं। अगला सवाल है टाइप चेंज है वो टाइप नंबर 2। यहाँ में क्या बात कही है? 800 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने समय में 882 हो जाएगी। तो मेरी बात सुननी है तुम्हें ध्यान पूर्वक। तो भैया मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें, प्रिंसिपल दिया गया हो तुम्हें 800। ठीक है मेरे भाई। रेट दी गई है बेटा 5%। ठीक है। और बेटा के अमाउंट दिया गया और ये तुम्हें अमाउंट दिया गया हो 882 अमाउंट दिया गया हो। तो ये पूछ रहा है कि पूछने वालों टाइम पूछ रहा हो यहाँ तुमसे टाइम। तुम टाइम कैसे निकालोगे दोस्त? ये कह रहा है कि जो 800 रुपये आएंगे 882 है जाने चाहिए। तो मैं बताऊंगा तुम्हें, जब 882 है जाने चाहिए 800 रुपया, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिलेगी तुम्हें? 82। 800 जब 882 मिल गए तो 82 रुपया ब्याज ना मिलनी चाहिए तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिलनी चाहिए तुम्हें? 82 रुपया। तो हम यहाँ कैसे हिसाब लगाएं कि हम रेट कैसे निकाल पाएंगे, हम टाइम कैसे निकाल पाएंगे हम। तो हम देखेंगे कि 82 रुपया ब्याज कैसे मिलेगी। तो हमें यहाँ ऑप्शन में देखो 1 साल की चक्रवृद्धि निकली ना करे, 4 साल की और 3 साल को बहुत बड़ा हिसाब किताब है। तो हम 2 साल को के मामलो है सके हमारो, हम यहाँ 2 साल को निकालेंगे ऑप्शन की मदद लेके कि हमारे ऑप्शन में 2 साल दे रखी हैं। तो हम यहाँ 2 साल के नहीं यहाँ पे निकालेंगे। प्रिंसिपल वही निकाल लो 800 रुपया है।
अब 800 रुपया पहले 2 साल को ट्राई करेंगे, रेट 5% की वैल्यू बनाएंगे 1/20। तो यह 800 को अगर मैं 1/20 निकालने लगूंगा यहाँ, तो मेरे भाई कितना आएगा, 20 चौक 80, मतलब 40 रुपया। 40 यहाँ आएंगे, 40 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 40 है यहाँ पीछे से बताते आ रहे हैं यहाँ, तो 40 को फिर 1/20 निकालेंगे मेरे भाई। तो 40 को जब 1/20 निकालेंगे तो 20 दूने 40। तो अब हम ये देखेंगे कि भैया वन चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया, तो बताइए हमारी कितनी आ रही है, 40, 40, 80 और 2 82। तो यहाँ की चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ रही है। आपको मतलब टाइम 2 साल है, योगी ऑप्शन राइट है, 2 साल यहाँ में राइट है। तो आगे चल रहे हैं, एक और सवाल लियो मैंने ऐसा ही। वन है कि ये पैसा 3200 रुपया है, 32 में यहाँ मैं लिखे दूँ प्रिंसिपल 3200 रुपया है। प्रिंसिपल कितना हो दोस्त, 3200। 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, रेट है 10%। रेट कितना है रे, 10% प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 672 होगा। अब कहते हैं वहाँ ने कह रखी है कि 672 रुपये बाद चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, टाइम पूछो गए हो कितने टाइम में चाहिए। तो मैं बात बता रहा हूँ कितने टाइम में चाहिएगी। तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल है यहाँ 3200। 3200 पे अगर 10% को रेट न लगाऊंगा 1/10। अब मैंने ऑप्शन थे कि 2 साल उठा लियो, गेरो टाइम यहाँ 2 साल, सी वाले ऑप्शन में टाइम 2 साल भी दिए गए हुआ है। ठीक है, तो मैंने सी वाले ऑप्शन थे टाइम जो 2 साल को ही उठा लियो। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि 3200 को अगर मैं 1/10 निकालना चाहूँ तो मैं कितनी ब्याज मिल पाएगी मुझे, 320। तो 320 ही मुझे यहाँ लिखनी है। ठीक है, 320 यहाँ लिख गई, 320 ही मुझे यहाँ लिखनी है। ठीक है जी। अब 3200 को जब 320 निकालूंगा, 320 को 1/10 और निकालूंगा मैं, तो मुझे यहाँ ब्याज कितनी मिलेगी, 0 तो 0 खत्म हो जाएगी, 32 रुपया। तो मैं ये जोड़ कर देख लूँ कि क्या मुझे 672 ब्याज मिल रही है। 320 320, 16 दूने 32, ओ 32 दूने 64, 640, 640 और 32, 672 ही मिल रही है इन सगरे ने जोड़ कर। या मतलब मेरा टाइम 2 साल ही हो। तो मैंने यहाँ से ऑप्शन की मदद लेकर तुम्हें यहाँ 2 साल को भी यहाँ सोल्व करके दिखा दिया हुआ। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल यानी 3200, रेट 10%, चक्रवृद्धि 7200, टाइम पूछ रहे हो तो मैंने ऑप्शन थे 2 ही साल उठाए। और हमेशा 2 साल को ही हुई करे, जब भी तुम्हें देखा बिना सोल्व करे भी लगा दियो 2 साल। ठीक है ना, 2 साल लगा दिए। तो ये मैंने तुम्हें जब टाइम पूछो जा तो ऐसा सवाल भी करा दियो। अब आगे चल रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, वैसे सवाल को सॉल्यूशन आ गए हो तो मैंने वहीं कर दिया। अब यहाँ देखो जगह बच गई, कोई बात ना, अब यहाँ करेंगे। और लगायो मैंने एक सवाल ऐसा, यहाँ देखो, अब तुम्हें देख रहे हो खूब बढ़िया। ठीक है ना, एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 5% के रेट पर, देखो रेट कितनी दी हुआ है, अब कहते फिर 5%, 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। प्रिंसिपल दायरा को 80,000 निवेश किया जाता है और संचित ब्याज 8200 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 8200 रुपया दायरा की है। तो वर्षों में समय अवधि का पता लगाएं, टाइम को पता लगवा रहा होगा टाइम कितना होगा मेरे भाई। तो टाइम को अगर मैं यहाँ पता लगाऊंगा मेरे भाई, तो देखेंगे, देखो मेरे भाई मैंने बताइए बिना देखे 2 साल को ही लगाई करो। वैसे यहाँ जब भी आए करे 2 साल को ही होगा, सिपाही में 2 ही को पूछे करे। और फिर भी तुम्हें अपनी मन संतुष्टि के लिए सवाल करना है तो तुम 8200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो यहाँ पे प्रिंसिपल पर। कैसे निकालोगे, 80,000 दे रखें, 80,000 पे 5% की वैल्यू निकालोगे तुम 1/20। जब 1/20 निकालोगे तो 80,000, 1 2 3 4, यहाँ पे 1/20 निकालोगे तुम तो 20 चौक 80, 4,000 बार गाई जाएगी, 4,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, और यहाँ पे यहाँ फिर निकालोगे 4,000 जो होंगे इनको 1/20, तो 20 दूने 40, मतलब 200 रुपया। तो तुम अब देख सको बेटा, तुम्हें यहाँ दिख भी रही होगी, तुम इतने अंधे ना हो कि 4,000, 4,000, 8,000 और 200, 8200 ब्याज मिल गई। या को मतलब टाइम 2 साल ही हो। तो मैंने तुम्हें बताइए कि सिपाही में अब तक जो भी सवाल आए अगर उनमें टाइम पूछेगा तो 2 साल ही है। अपनी संतुष्टि के लिए करो तो कर ले सॉल्व। अगर 2 साल ऑप्शन में ना हो तो फिर 3 साल ऑप्शन में हो तो फिर 3 ही साल है। यह बात है ध्यान रखियो, है ना। तो आगे चल रहे हैं हम बेटा। अब हमने और टाइप बदल दिया सवाल को, ये और टाइप को सवाल है।
तीसरे टाइप को सवाल करा रहे हैं। तो मैं अब देखो सीधो चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी सिखा दी, टाइम निकालना सिखा दी, अब कुछ और तरीका को सवाल लियो मैंने तीसरा। तो देखेंगे 2 वर्षों के लिए 23,000 रुपये की धनराशि पर टाइम कितना, 2 साल है। 23,000 रुपये की धनराशि है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल कितना, 23,000। 23,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 230 रुपये है। तो यहाँ CI माइनस SI तुम्हें दे रखी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर दियो 230 रुपया। ठीक है मेरे भाई। तो वार्षिक ब्याज की दर, अब कहते बेटा रेट को सवाल लियो, मैंने रेट पूछी गया, रेट परसेंट कितनी होगी। तो देखो अब तक मैं टाइम बताया तुम्हें, टाइम मैंने बताया तो 2 साल है, ऑप्शन में 2 ठोक दो, 2 ना तो अगर अगर मतलब 2 है तो लगा दो, अगर 2 तुम्हारे सॉल्व करो 2 ते ना बैठ रहो तो फिर 3 ही लगाना, डायरेक्ट 3 साल होएगा फिर टाइम। तो यहाँ आप कहते मैं रेट पूछ रहा हूँ तुमसे, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल 23,000 है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर 230 है। तो बेटा वरना रेट पूछे तुमसे, रेट परसेंट कितनी होगी। तो मैं तुम्हें रेट को सीधो फंडा बता रहा हूँ निकालने को, रेट सीधो कैसे निकालोगे। तो वही बात है मेरे भाई, देखो अगर तुम्हें रेट ना दे रखी ना, तो रेट जो है तुम्हें रेट की जगह माननी है तुम्हें R/100। क्या माननी है तुम्हें रेट की जगह, R/100। ठीक है मेरे भाई। जहाँ रेट ना दे रखी है, जहाँ रेट पूछा है तो वह सवाल में माननी है तुम्हें रेट की जगह R/100। अब मैं यहाँ प्रिंसिपल लिखूंगा, वही तरीका हमारा सॉल्व करने को, 23,000। ठीक है मेरे बाबू, 23,000। 23,000 रुपया जो है, मैं यहाँ या 23,000 रुपया पे जो मैंने बताई है R/100 रेट की जगह लिखे करूँगा R/100। पहले मैंने निकाले हो यहाँ R/100 निकालूंगा यहाँ को। जब R/100 निकालूंगा तो 2 जीरो उनते 2 जीरो साफ कर दूंगा, 230 यहाँ बच गए, 230 और R। तो यहाँ लिख दूंगा 230 R, या बॉक्स में कितना लिख दूंगा 230 R, या मैं भी ऐसा ही लिख दूंगा 230 R। ठीक है भैया। वहाँ के बाद मुझे एक बार और लगाना भी मामला यहाँ को, तो मैं जो 230 R है ना, 230 R या को फिर निकालूंगा R/100, या को फिर निकालूंगा R/100। तो मैं या जीरो थे या जीरो ये काट सकूँ, बस यहाँ बचेगी 23, एक R गेरो, एक R गेरो, तो यहाँ बचेगी 23R²। 23R² बटे नीचे बच गए 10। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बात बताई कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर गे ही हुई करे, गे बहुत पहले भी बताया का हो पीछे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर गे वालो हुई करे। ठीक है। और अंतर हमें कितना दियो, 230। तो यह वाली वैल्यू के बराबर धर दो 230। ये जो 23 है यहाँ के 230 कट गई 10 बार मेरे भाई, और यह 10 की गुणा जब यह 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की 10 में करेंगे तो देखो यहाँ थोड़ी जगह ना बची है, तो मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ दिख रहेगा। जब यह 10 की गुणा या 10 में करेंगे तो ये बन जाएगा 100। ठीक है। और यहाँ बच गई R², तो R² बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 100, और R बराबर कितना आ जाएगा 100, 10 को ही तो ही करे 10%। तो क्या को आंसर है भाई। तो मैं बताया जब रेट तुम्हें ना दिया जाए करे तो ऐसे करना हो, फिर तुम्हें सवाल रेट ऐसे निकालनी है सवाल में, तुम्हें आगे चल रहा हूँ, और रेट ऐसे निकालनी पड़ेगी तुम्हें सवाल में। और भी मैंने ऐसे सवाल लगाए, एक सवाल और लगाए हो मैंने ऐसे ही रेट को। तो आ जाओ देखो यहाँ समझाऊँ फिर तुम्हें, अगर रेट ना दिया हो तो कैसे करेंगे मामलो। ठीक है मेरे भाई। 2 वर्षों के लिए टाइम कितना दिया हो तुम्हें, 2 साल। 22,000 प्रिंसिपल कितना हो रही, 22,000 की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है। CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 220। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, R बराबर ज्ञात करना। तो रेट जब ज्ञात करनी हुई करे तो वहाँ की जगह R/100 मान लाई करें, मैंने बताई अभी। रेट की जगह क्या मान लाई करें, रेट की जगह माननी है तुम्हें R/100। तो कैसे करेंगे यहाँ, अब हम यहाँ सवाल है तुम्हें देख रहे हो आगे सवाल, यहाँ लिखेंगे 22,000 है, लिखिए भैया 22,000। 22,000 यहाँ लिख के और यहाँ लगाएंगे 22,000 को, 22,000 को दोस्त क्या निकालेंगे, R/100। तो मैंने बताई 2 जीरो उनते 2 जीरो यहाँ साफ है जाएंगी, यहाँ बचेगा 220 R। 220 R यहाँ लिखेंगे और कोष्टक से बंद कर देंगे। यहाँ भी सेम लिखेंगे 220 R, और यहाँ के भी कोष्टक से बंद कर देंगे। यहाँ के बाद फिर हम यहाँ लगाएंगे
ये जो 220 आर है, यहाँ पे फिर लगाएंगे आर बटे 100 थे, तो एक जीरो तो एक जीरो साफ कर देंगे, यहाँ बचेगी 22, यहाँ बचेगी आर की आर में करेंगे तो आर स्क्वायर, और नीचे बढ़ जाएगी 10। ये अंतर है, यह अंतर के बराबर ही तो कि 220 दे रखी है, यह अंतर के बराबर 220 दे रखी, 22 थे, ये 220 है कि 10 बार कट गई बेटा, 10 की 10 में गुणा करूँगा तो यहाँ निकाल देता हूँ, 10 की 10 में गुणा करूँगा तो 100 आ जाएगा, पर इंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 आ जाएगी तो आर की वैल्यू 10 ना आवे, तो 10% ही मेरो रेट है, 10% ही क्या है हमारे यहाँ रेट है। तो ये सवाल भी तुम्हारी समझ में आएगा होएगा, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि या ते ईजी तरीका ते कोई ना समझा सके, तो ये तुम्हें ध्यान में रखनी है यहाँ। अब मैंने टाइप और चेंज करो, देखो मैंने तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी सिखा दी सीधी, टाइम निकालना सिखा दियो मैंने तुम्हें, रेट निकालना सिखा दियो मैंने तुम्हें। मैं अगले टाइप को सवाल देख रहा हूँ, अगले टाइप को कैसे हो मुझे भी खबर ना, अगले टाइप को सवाल कैसे होएगे तो देखेंगे, यहाँ पढ़ के पता चलेगी कि कैसे है। तो देखो 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। मेरे भाई अब के 3 साल को हिसाब है यहाँ, ठीक है, तो 3 साल को चक्रवृद्धि ब्याज पूछो तुमसे, और साधारण 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर पूछो गए हो तुमसे। तो देखो यहाँ 3 साल को कैसे निकालेंगे, मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें, एक बार मैं तुम्हें यही बात बता रहा हूँ, 2 साल को तुम सीखते आए हो, अब मैं तुम्हें 3 साल को निकालना बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई, तो मैं तुम्हें 3 साल को निकालना बताऊंगा अब। तो भाई यहाँ ते आगे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा मेरे भाई, यहाँ तक आज मैंने तुम्हें गया मैं बताया वीडियो में, यहाँ ते आगे को अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, तुम्हें सवाल कराऊंगा, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।